सो आफ्टर काशी श्रीवास्तव इनइक्वालिटी अब बात करते हैं मिनोस्की इनइक्वालिटी की भी बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। ये हमसे क्या कहती है, सिमिलर टू काशी श्रीवास्तव में याद है उनके पास दो, हम लोग दो ले रहे थे, ले लेते हैं पहले अपना दो A2 goes on for AN and B1 B2 and the series goes on to until BN। सो ये हमारे पास थे दो रियल नंबर सीक्वेंस, दो रियल नंबर के हमने सीक्वेंस लिए थे और उसके बाद हमने क्या किया था, हाँ A1 से A2 को A3 से E1, सिमिलरली A1 B1 प्लस A2 B2 सिमिलर टू काशी श्रीवास्तव प्लस इट गोज ऑन AN BN। तो मिनोस्की इनइक्वालिटी क्या कहती है, याद होगा काशी श्रीवास्तव इनइक्वालिटी में ये दोनों आपस में क्या हो रहे थे, क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई। इस केस में मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं होंगे, इनमें हम लोग उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो कितना, ये हम क्या कहते हैं कि अंडर रूट ऑफ समीशन ऑफ समीशन ऑफ ए एन एन आना सो ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू इंडिविजुअल ए एन और स्क्वायर और बी एन ऐड होंगे, ठीक है। काशी शुरुआत में और इसमें भी बस डिफरेंस किसका है, एक तो वहां मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे मतलब वहां मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ ऐड हो रहे हैं। मेरे को मिनोस्की एम है, एम से क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, यहाँ लेकिन सम आएगा। और काशी श्रीवास्तव में मल्टीप्लीकेशन है, वहां पे याद रखना कि जो दो रियल सीक्वेंस थे वो आपस में उनकी जो टर्म्स थी वो मल्टीप्लाई हो रही थी और उनके समीशन का स्क्वायर था वो लेस देन और इक्वल टू था पहले के समीशन के स्क्वायर के और दूसरे के समीशन के स्क्वायर के। यहाँ देखो अंडर रूट आ रहा है और समीशन हो रहा है समीशन ऑफ ए एन प्लस बी एन, वहां मल्टीप्लाई था ए एन बी एन, यहाँ पे ए एन प्लस बी एन है वो लेस देन इक्वल टू है अंडर रूट समीशन ऑफ ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे नॉस्की इनइक्वालिटी, इसका प्रूफ करते हैं आज, प्रूफ ही आना है, प्रूफ ही करेंगे आज, प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ को देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। अच्छा पहला साइड ले लेते हैं, पहली साइड ये वाली, इसको उठा लेते हैं उसको एज कंसिडर करते हैं, कंसिडर समीशन वन एन ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर। अब ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर वो इक्वल होगा समीशन एन, पहले खोलते हैं, ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस टू ए एन बी एन, राइट। यहाँ तक तो किसी को कोई इतराज नहीं। अब तो आ जाओ दिस इम्प्लाइज दैट, अब क्या करते हैं जो हमारे सीक्वेंस के टर्म आए उनके साथ समीशन के साइन को अलग अलग करते हैं, जैसे हमने काशी शुरुआत में किया था, सिमिलर टू दैट। यहाँ तक तो कहानी बहुत सिंपल है, टू को पहली बाहर निकाल लेते हैं, अगले स्टेप में से निकालना ए एन बी एन। टिल नाउ यहाँ तक किसी को कोई त्रास नहीं, इसको मान लो यहाँ तक इक्वेशन बना। अब इसको प्रूव करने के लिए हम काशी श्रीवास्तव इक्वालिटी को यूज करेंगे, तो यूजिंग काशी श्रीवास्तव इनइक्वालिटी, उसका रिजल्ट क्या था किसी को याद है? अच्छा एग्जैक्टली आप लोगों को याद है, इससे अच्छी क्या बात है। अच्छा उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट था अगर ए एन बी एन, ए एन का स्क्वायर बी एन इज ऑलवेज लेस देन अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ ए एन स्क्वायर, ठीक है। ठीक है अब कहते हैं जो हमारे पास शुरुआत इनइक्वालिटी है, अब मल्टीप्लाई करते हैं एट बोथ साइड, दोनों साइड पे कहते हैं टू से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं वही पता चल जाएगा आप लोगों को आफ्टर वाइल। टू वन ए एन का स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एडिंग 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 ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर एट बोथ, दोनों साइड से मल्टीप्लाई, दोनों साइड पे कर रहे हैं तो कोई इतराज नहीं होना चाहिए ना। तो जो इनइक्वालिटी है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगी बिकॉज हम दोनों साइड पर कर रहे हैं। ए एन बी एन लेस देन जो ऐड किया है, पहले आ जाते पहले ऐड वाला लिख लेते हैं, चलो समीशन ए एन बी एन का स्क्वायर प्लस, चलो आगे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो मर्जी पहले लिख लो, इट डज नॉट मैटर। आ जाओ ठीक है, यहाँ से देखो ये यहाँ बी एन आना, बी एन का इसके ये कहानी बनी, ठीक है एवरीबडी। चलो ठीक है वेल डन, ठीक हो गया। यहाँ से ना देखो ये चीज स्क्वायर क्लोज हो रहा है किसी चीज का, देखो ए एन का स्क्वायर, सॉरी ए एन का स्क्वायर, ये बी एन का स्क्वायर प्लस टू ए एन, कर दो भैया स्क्वायर बंद कर दें, चलो भी कर देते हैं। ये बना हमारे पास ए एन पी एन का ऐड करने वाला स्क्वायर का होल का स्क्वायर इज लेस देन ए एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट ए एन का स्क्वायर और
ये रहा हमारा बी एन का स्केयर। ठीक है, ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब कंबाइनिंग 1 एंड 2, देखो ये साइड कहाँ, इक्वेशन 1 ये देखो, हैव यू रियलाइज दैट? एग्जैक्टली आ गई ना इक्वल, आ गई ना। आ जाओ लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट के समीशन ऑफ ए एन प्लस बी एन का होल स्क्वायर इज लेस देन, अच्छा वो भी ना भी करो कंबाइनिंग 1, तो देखो उसने के अलावा इसको निकाल दो यहाँ से। ये देखो ये किसका स्क्वायर है, ए एन का स्क्वायर बी एन इक्वल टू ए बी, तो देखो गौर से का स्क्वायर इज लेस देन एन के स्क्वायर प्लस ये रहा बी एन का स्क्वायर का स्क्वायर। हो गया एवरीबॉडी, एग्जैक्टली स्क्वायर है ना। तो ये देखो ए एन बी एन का स्क्वायर, और ये रहा इसको स्क्वायर में, इसका स्क्वायर यहाँ ए एन बी एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी एन का स्क्वायर। तो वी हैव प्रूव द काशी-श्वार्ज सोलेमिनस्की इनक्वालिटी, प्रूफ हो गया इनको। वेरी सिंपल, हमने क्या किया था, दोबारा से देखो बहुत आसान है, काशी-श्वार्ज में मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो यहाँ से रट लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ना जो बनाना ये साइड, हमने ये इक्वालिटी प्रूफ करनी, हमने इस साइड को लिया और ये हमने इस साइड को लिया, देखो क्या किया, इस साइड को लिया, उन्होंने साइड को लिया, हमने ये नीचे वाली चीज ली। ठीक है, कंसीडर दिस, उसके बाद हमने स्क्वायर खोला, काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी लगाई, ये लो स्क्वायर खोला, उसको काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी ली, दोनों साइड पे 2 मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें ऐड किया ये चीज, उसके बाद क्या हुआ, ऐड किया और उसके बाद बाकी सबको स्क्वायर्स बंद किए, हमारे पास मिनोस्किस इनइक्वालिटी होगी प्रूफ। इट मीन अगर गौर से देखो तो काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी करने के लिए मिनोस्किस इनइक्वालिटी करने के लिए जरूरी है कि काशी-श्वार्ज इनइक्वालिटी है। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ।